जय श्री सुखदेव, जय श्री राधे। तप के द्वारा वरदान प्राप्त करने की अथवा श्राप देने की शक्ति अर्जित कर लेना बहुत अनुचित है, बहुत निकृष्ट है। यदि हम इस निमित्त साधन कर रहे हैं, इसलिए हम तप कर रहे हैं कि हमको मनचाही वस्तु प्राप्त करने की सामर्थ्य मिले, हम किसी को भी श्राप देने की, किसी को वरदान देने की शक्ति प्राप्त कर लें, इसलिए यदि हम कोई तप कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। इससे सिद्धि प्राप्त हो सकती है, सिद्धि तो अर्जित हो सकेगी, लेकिन जिस भगवत चरणारविंद को प्राप्त करने की शास्त्रों ने, संतों ने बात कही है, उससे हम सदा सर्वदा वंचित रहेंगे यदि इस भाव से साधन किया जा रहा है तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वेश विशद बोलनी मधुर, मन कटु कर्म मलीन, तुलसी राम न पाइये, भय विषय जल मीन। अब हम किस उद्देश्य से तप कर रहे हैं, ये तो हमें ही पता है या परमात्मा को पता है। संसार के लोग तो जानते नहीं इस बारे में। इसीलिए आजकल ऐसा देखा भी जाता है कि बड़े बड़े विभिन्न प्रकार के तरीकों से तपस्या और साधन करने वाले संतों को देखते हैं तो सहज ही उनके प्रति चित्त आकर्षित होता है, मन आकृष्ट होता है कि वास्तव में ये बहुत त्यागी महात्मा हैं, कितने त्याग के द्वारा इनका साधन चल रहा है। अब भीतर में क्या है वो तो वो जाने, भगवान जाने। तो गोस्वामी जी कहते हैं, वेश विशद बोलनी मधुर, मीठे मीठे ऊपर से बोलते हैं, मधुर वचन कहते हैं, और वेश विशद, वेशभूषा भी अच्छी है, भक्तों जैसी है, संतों जैसी है, लेकिन मन कटु कर्म मलिन, मन में कटुता है और कर्म मलिन है, कर्म गंदे हैं। तुलसी राम न पाइये, भय विषय जल मीन। तो उन लोगों को भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, भय विषय जल मीन। वे विषयों रूपी जल की मछली बने हुए हैं। इसलिए कल्याण करने के निमित्त भजन साधन करने वाले संतों को, भक्तों को ही तत्व की प्राप्ति होती है। अब लोग अज्ञान के कारण अथवा तो अपने किसी भौतिक पदार्थ की प्राप्ति के कारण ऐसे संतों को, ऐसे भक्तों को पहचान नहीं पाते हैं, और मुश्किल भी है काम। तो ऐसे दंभी जो भजन साधन करने वाले, तप करने वाले लोग हैं, उनको तो परमात्मा ही सही पहचानता है। पर वास्तव में सभी संत, शास्त्र और वाणियां ये कहती हैं कि दूसरे का अहित करने के लिए, दूसरे के अहित की छोड़िए, अगर हम बिना पुरुषार्थ के अपने जीवन निर्वाह के लिए भी यदि इस प्रकार का ढोंग करते हैं कि साधु का चोला पहन लिया जाए ताकि आराम से गुजारा चले, और भजन मन से करते नहीं हैं, साधन मन से नहीं करते हैं,
तो फिर भगवत प्राप्ति बहुत दूर है। परमात्मा की प्राप्ति करना ही तो ज्ञान का, तप का, साधन भजन का लक्ष्य होता है, इसीलिए किया जाता है। तो इस वास्ते सभी संतों ने एक मत से कहा है कि जो बाहर से साधु पने का, भक्त पने का वेश सजा लेते हैं और भीतर में उनकी राग होता है, द्वेष होता है, तृष्णा होती है, विभिन्न प्रकार की उनकी अभिमान, प्रतिष्ठा, लालसा, ये विकार यदि भीतर में भरे हुए हैं तो इनको निकालने का प्रयास न करके बाहर से एक संत के बानी के रूप में अपने को सज धज के समाज के सामने प्रस्तुत करता है, तो भैया संतों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार उसको भगवत तत्व नहीं मिल सकता। तो यही संतों ने आज्ञा दी है कि मन से, भीतर से सच्चा वैराग्य धारण करो। इस शरीर के द्वारा संसार की, लोगों की, घर परिवार की, समाज की, सबकी सेवा करो। सबको भगवान का समझ करके उनकी सेवा करो। ये सब भगवान के हैं। श्री राम ये सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान का ये सब कुछ है, उनका समझ करके उनकी सेवा करें। इस शरीर से, जब तक शरीर है तब तक इस शरीर से सबकी सेवा बने, यथा सामर्थ्य। अपनी ज्यादा नहीं तो मीठी वाणी से किसी को संतोष पहुंचाना, हाथ पैर किसी के काम आ जाए, किसी की सेवा में लग जाए, रुपया पैसा सेवा में लग जाए, तो सबको संतुष्ट करना अपनी सेवा दे करके, बिना किसी स्वार्थ के। तो ये शरीर भी भगवान के काम आ रहा है और जिह्वा के द्वारा निरंतर नाम स्मरण किया जाए, भगवान का नाम लिया जाए, सब काम करते हुए भगवान का स्मरण रखा जाए, तो फिर सहज है, भगवत प्राप्ति बिल्कुल सहज है। ऐसा ही करने को आज्ञा दी है हमें सभी शास्त्रों के द्वारा, सभी संतों के द्वारा। अंदर से, भीतर से तृष्णा की जड़ खत्म हो, वासना की जड़ खत्म हो, क्योंकि वासना तो मूल बीज है, उसके द्वारा ही जन्म मरण होता है। उस बीज को अच्छी तरह से भून देना ताकि वो दोबारा उग न सके, ये काम हो। तो संत कहते हैं कि भगवत प्राप्ति बहुत सहज है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। अब संसार की सेवा की जाए, समाज की सेवा की जाए, तो उसमें हमारा स्वार्थ बिल्कुल न हो, बिना स्वार्थ की सेवा करें, इससे हमें कुछ मिले ऐसी चाहना न हो हमारे भीतर में। इस बात को सभी संतों ने बहुत जोर दे करके कहा है। बाहर बाहर का ये जो सजावट है, भक्त के रूप में सजा लेना अपने आप को, इससे काम नहीं चलने वाला। वेश तो भक्त का जैसा होता है, शास्त्रों में, वाणियों में कहा है, सीधा साधा भक्त का वेश हो। और जो उपासना अनुसार, गुरु प्रदत्त विधि अनुसार जो हमको अलंकार मिले हैं वैष्णव दीक्षा के, उनको धारण करें। लेकिन इसके साथ साथ में भीतर से हम सच्चा त्याग वैराग्य रखते हुए भगवान के भजन में लगें, तब बात बहुत सहजता से बनती है। और नहीं तो हम झूठ बोलते हैं, आलस्य रखते हैं, भजन विधि के अनुसार जो मिला है ऐसा हम साधन नहीं करते हैं, मन में कपट रखते हैं, हिंसा करते हैं, जो हमको बताए गए हैं मार्ग उनका अनुकरण नहीं करते हैं और स्वेच्छाचारिता से चलते हैं, तो
ऊपर ऊपर से कितना ही श्रृंगार किया जाए, भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर लेना महापुरुषों के अनुसार हम सबका परम कर्तव्य है। तो इस बात को संतों ने इस प्रकार से स्पष्ट किया है। जय जय श्री सुखदेव।